Hello students, welcome to my channel Maths 19723. I hope so you are doing good. Today's topic is limit and hospital rules. Okay? तो आज बेटा हम लोग करेंगे इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म. ठीक है? तो इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म में अगर आपके फंक्शन में लिमिट आप पुट करते हो और वो इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म जाते हैं तो आप क्या करोगे? अपर पार्ट को डिफरेंशिएट और लोअर पार्ट को डिफरेंशिएट सेपरेटली करोगे. ठीक है, ये कल आपको समझा दिए थे बच्चे, बट दोबारा एक बार और रिपीट कर देते हैं. देन यू हैव टू पुट योर वैल्यूज ऑफ लिमिट वैल्यूज यू हैव टू पुट हियर, एंड इफ अगेन इंफिनिटी और इंफिनिटी फॉर्म इज मेकिंग, देन यू हैव टू अगेन डिफरेंशिएट दिस टर्म्स. इनको दोबारा आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे अगर ये इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म आ गए. तो इस तरह से आप इनको ट्राई करते जाओगे. अंडरस्टूड? फिर आप लिमिट पुट कर दोगे. तो ये प्रोसीजर है बेटा, ये वर्किंग रूल है कि अगर इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म है तो आप उन्हें डिफरेंशिएट करते जाओगे. ओके, तो बच्चे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग चेक करते हैं ये लिमिट ओवर लिमिट फॉर्म है कि नहीं है, इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म. तो चलिए पुट करते हैं इसके अंदर. यहां पुट करते हैं लॉग एक्स की जगह ए पुट कर दो, ए अपॉन लॉग ई रेज फॉर एक्स माइनस एक्स की जगह ए पुट करना बच्चे, ए. तो ये हो गया लॉग 0 अपॉन लॉग 0. इसे कैंसिल नहीं करना बच्चे, ये log 0 हो गया, कैंसिल करके 1 कर दोगे. नो, यू हैव टू पुट योर वैल्यू माइनस इंफिनिटी ओवर माइनस इंफिनिटी, क्योंकि log 0 की वैल्यू होती है माइनस इंफिनिटी. तो ये आपकी फॉर्मेशन आ गई इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी. तो मीन्स इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन आपकी बन गई इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी. इस तरह से आपने चेक कर लिया इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी. तो इसके बाद आप सॉल्व करोगे इसे. अब क्या बताया क्या वर्किंग रूल? इसे और इसे दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करोगे, अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे. तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसे हम लोग. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए. लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे? 1 ओवर एक्स माइनस ए इंटू फर्दर डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई. नाउ डिफरेंशिएट 1 ओवर ई रेज फॉर एक्स माइनस सी ए इंटू फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस. तो ई रेज फॉर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज फॉर एक्स हो गया, यहां पर हो गया 0. ओके, तो नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1 ओवर एक्स माइनस ए. अब इसे रेसिप्रोकल कर लो बच्चे. ठीक है, पहले रेसिप्रोकल ई रेज फॉर एक्स माइनस अपॉन एक्स माइनस ए इंटू ई रेज फॉर एक्स. अब इसे फिर से आप चेक करो कि ये आपका इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म या 0 ओवर 0 फॉर्म बन रहा है, क्या बन रहा है. तो जब आप यहाँ पर ई रेज टू पावर ए पुट किया माइनस ई रेज फॉर ए अपॉन ए माइनस ए, देन 0 ओवर 0 फॉर्म इज कमिंग. क्या आ रहा है? 0 ओवर 0 फॉर्म. तो नाउ अगेन सेम प्रोसीजर यू हैव टू अप्लाई. डिफरेंशिएट दिस वन एंड दिस वन सेपरेटली. इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, तो अब आप इन्हें डिफरेंशिएट करो. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, e raised for differentiation e raised for x, and e raised for a is constant differentiation 0. Now you have to apply here u into v. X minus a e raised for x plus e raised for x into 1. e raised for x you can take a common. e raised for x को आप कॉमन ले लो. कॉमन x minus a plus 1. This is cancel out. Now limit x tends to a over x minus a plus 1. You can check easily here. This is not equal to 0. अब यहाँ पर 0 नहीं आ रहा, ये भी 0 नहीं आ रहा, तो मीन्स आप यहाँ पर लिमिट पुट कर सकते हो. तो लिमिट x इक्वल a पुट करो बच्चे. तो क्या आ गया आंसर? 1 over 1 मीन्स योर आंसर इज 1. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चे ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इसे भी चेक करेंगे पहले. बट इसको चेक करने से पहले आप ये देखो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी. क्या यूज होगी? लॉग की प्रॉपर्टी. तो आप यहाँ पर बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई करोगे बच्चे. लॉग है बेस बी, जिस भी बेस की जरूरत हो यहाँ लिख दो लॉग ए अपॉन लॉग
बी बेस ई। ओके, तो ये फॉर्मेशन, इस फॉर्मूले को यहाँ पर पहले हम लोग यूज करते हैं। यूज करने के बाद फिर हम लोग लिमिट यहाँ पर चेक करेंगे। ओके, नाउ अप्लाई है लॉग प्रॉपर्टी, लॉग tan स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई लॉग tan स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लॉग के इधर आ सकता है, ये स्क्वायर लॉग के इधर आ सकता है। तो लॉग सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0 टू लॉग tan 2x अपॉन 2 log tan x। ओके, 2 कैंसिल आउट। नाउ यू हैव टू चेक देयर लिमिट। अब लिमिट आप चेक करो तो फिर बेटा बन गया 0 log 0 डिवाइडेड बाई log 0, देन इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म बन गया। क्या बन गया? इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म। तो इसे क्या करना, इसे डिफरेंशिएट करो फिर इसे डिफरेंशिएट करो, दोनों को ही डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं यहां से। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 ओवर tan 2x इंटू 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 2x इंटू 2 डिवाइड बाई 1 ओवर 10x इंटू sec स्क्वायर x। नाउ टेक रेसिप्रोकल sec स्क्वायर 2x इंटू 2 10x डिवाइडेड बाई tan 2x इंटू sec स्क्वायर x। लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, नाउ अगेन सॉल्व इट। इसे पूरे बच्चे सिंप्लीफाई कर लो क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म आ गया, तो इसे सिंप्लीफाई करो। ठीक है, अब चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sec स्क्वायर 2x कैन राइट डाउन 1 ओवर cos स्क्वायर 2x 2 tan x sin x अपॉन cos x tan 2x sin 2x अपॉन cos 2x इंटू 1 ओवर cos स्क्वायर x। ओके, नाउ दिस cos cancel out, this one cos 2x, this one cos 2x cancel out. So now can write down limit x tends to 0 cos 2x and sin 2x. Okay, to sin x into cos x divided by sin 2x into cos 2x। बच्चे ये बन गया आप लोगों का फॉर्मेशन। ठीक है, ये आप लिख सकते हो sin 2x। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन sin 2x इंटू cos 2x। sin 2x कैंसिल, यहां से बच्चे यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है, कैंसिल हो गया तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 ओवर cos 2x। अब यहाँ लिमिट पुट कर दो आप 1 by cos 0 is 1 by 1 आंसर। इट्स आंसर इज 1। तो देखो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज इसमें थोड़ा ज्यादा हुआ है, इसको ध्यान में रखना, आप फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, ये भी सेम फॉर्मेशन में आप चेक करो। पहले आप चेक करोगे 1 ओवर 0 and minus cot 0 is infinity and 1 over 0 is also infinity. This is infinity over infinity form. ये सारे क्वेश्चंस के सुपर ट्रिक भी होते हैं बच्चे, बट वो आपको बाद में हम देंगे। बट पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लो कि कैसे सॉल्व करते हैं, फिर आपको ट्रिक देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले समझाए अगर इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म है तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करना बच्चे आप लोग को। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? cot x का फॉर्मूला लगाएं। cot x इज cos अपॉन sin, cos x अपॉन sin x। क्योंकि बच्चे किसी भी ट्रिक को लगाने के लिए कॉन्सेप्ट
क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, तभी आप ट्रिक बहुत जल्दी लगा सकते हो। किसी भी ट्रिक को याद करने के लिए भी अपना एक तरीका होता है। अब इसका एलसीएम ले लें, एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। अब बच्चे इसको फिर से चेक करो, आप चेक करो 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बन रहा है। 0 साइन 0 0 माइनस 0 इंटू कॉस 0 एंड 0 इंटू साइन 0, तो बेटा 0 का मल्टीपल 0 ही होता है 0, मीन्स इट इज 0/0 फॉर्म। तो अब सेम प्रोसीजर, क्योंकि किसी भी चीज को हमें 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म में बनाना है। ओके, तो आप इसको पहले जरूर बनाओगे। तो अब आप क्या करोगे, इस पार्ट को अलग डिफरेंशिएट, इस पार्ट को अलग डिफरेंशिएट करोगे, मैं सीधे सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दोगे। बट डिफरेंशिएट करने से पहले बेटा एक चीज और देखो, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर x का मल्टीप्लाई कर दो और x का डिवाइड कर दो तो ये लिमिट फॉर्म बन जा रहा है। तो आप डिफरेंशिएट करने से पहले अगर आपके लिमिट बन जाता है तो आप पहले उसे डायरेक्ट लिमिट बना लो और फिर उसके बाद आप डिफरेंशिएट करो, अदरवाइज वो बहुत लंबा चला जाएगा। ये देखो यहाँ फॉर्मेशन बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, ओके, एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स। नाउ सेपरेट इट, x माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन 1 ओवर sin x upon x. Now you have to apply a limit and here you have to check 0/0 form और infinity over infinity form. तो आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, ये 1 हो गया और इसे आप एक साथ में दोनों काम कर सकते हो, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग चेक करेंगे। ये 1 हो गया। अब आप इसे चेक करो, देखो यहाँ फॉर्मूला लग गया बच्चे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x किसके इक्वल होता है 1 के। अब देखो चेक करो, आप चेक करने पे बन रहे हैं 0 तो बन जाएगा बच्चे 0, यहाँ 0 आ रहा है और 0 का मल्टीपल 0 ही होता है, तो ये 0 आ रहा है। इट इज फॉर्म ऑफ 0/0 अगेन ये। तो अब आप इसे दोबारा डिफरेंशिएट करो, ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करो, लिमिट x tends to 0 sin x का डिफरेंशिएशन cos x, here you have to apply u into v minus x minus sin x, प्लस होता है तो बस माइनस प्लस माइनस cos x, x is 1 divided by 2x, cos x cancel out, limit x tends to 0 minus minus plus sin x upon 2x, x is also here, x cancel, limit x tends to 0 sin x upon 2, okay, now you can apply limit number is not equal to 0, तो अब आप यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे, sin 0 upon 2 is equal to 0 upon 2 0, it is answer। तो बच्चों आज का टॉपिक ये 2 टॉपिक ही रहेगा, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे, जो भी टॉपिक अभी आपके फॉर्मेशन रह गए हैं उसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। बट आप लोगों को अगर ये मेथड समझ में आ रहा है, अगर अच्छी तरह से आप इसको पिकअप कर पा रहे हो, कैच कर पा रहे हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट्स जरूर करो, ओके। थैंक यू सो मच।